उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी के इस मोटिवेशनल थॉट के साथ हम शुरू करते हैं यूनिट फर्स्ट की एक्सरसाइज 2.1.03 एसेंशियल ट्रेड्स ऑफ अ गुड इंस्ट्रक्टर। एक अच्छे प्रशिक्षक में क्या गुण, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रीक्विसाइट्स ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। एक अच्छा इंस्ट्रक्टर बनने के लिए उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसके लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, इसमें बताया गया है। इसमें एक इंस्ट्रक्टर के अंदर अच्छी एबिलिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए और उसके अंदर एक अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे कम्युनिकेशन स्किल उसका अच्छा होना चाहिए, उसके पास अपने स्किल से जुड़ा, अपने सब्जेक्ट से जुड़ा अच्छा नॉलेज होना चाहिए, उसका बिहेवियर यानी कि उसका व्यवहार लोगों के प्रति अच्छा होना चाहिए और उसका एटीट्यूड, उसका आचरण लोगों के साथ काफ़ी अच्छा रहना चाहिए और उसके एटीट्यूड यानी आचरण में शालीनता होनी चाहिए और इसके पास अपने कार्य का अनुभव होना चाहिए। ये सब क्वालिटीज़ हैं एक अच्छा इंस्ट्रक्टर बनने के लिए। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिफ़िकेशन यानी कि योग्यता। यह दो प्रकार की होती है। पहली है एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन यानी कि आवश्यक योग्यता। इसमें अगर किसी नौकरी के लिए आपसे फॉर्म भराया जा रहा है तो इसमें अगर 10वीं मांगा है या 12th मांगा है तो आपके लिए यह एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है। यह क्वालिफ़िकेशन आपके पास होना ही चाहिए। अगर उसी फॉर्म में अगर आपसे बोल दिया गया है आपके पास डिज़ायरेबल में यानी कि वांछित योग्यता में आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, तो यह कंप्यूटर नॉलेज आपके लिए डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास अगर यह क्वालिफ़िकेशन नहीं है तब भी आप ये एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के ज़रिए आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। इस डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन से आपको नौकरी के लिए प्रेफ़रेंस मिल सकता है। यह ज़रूरी नहीं है कि डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन आपके पास हो। अगर उसी फॉर्म में अगर आपसे कंप्यूटर नॉलेज को एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन मांगते हुए डिमांड कर दिया गया है तो आपके पास यह कंप्यूटर नॉलेज एसेंशियल में होना चाहिए। अगर डिज़ायरेबल में पूछा है तो आपके पास अगर कंप्यूटर नॉलेज नहीं है तो भी चल जाएगा। अगर एसेंशियल में कंप्यूटर नॉलेज बोल दिया गया है तो फिर आपके पास यह कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास यह कंप्यूटर नॉलेज नहीं होगा तो फिर आप यह फॉर्म नहीं भर सकते। तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन का मतलब हो गया आवश्यक योग्यता, डिज़ायरेबल मतलब साथ ही में अगर आपके पास कोई योग्यता है तो आप दिखा सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ अ गुड इंस्ट्रक्टर। एक अच्छे प्रशिक्षक के लक्षण क्या होते हैं और उसका व्यक्तित्व कैसा होता है। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है हैबिट यानी कि आदत। किसी व्यक्ति के द्वारा बार बार दोहराई या रिपीट की जाने वाली क्रिया या कोई एक्शन आदत बन जाती है। आदत अच्छी और ख़राब दोनों ही प्रकार की हो सकती है, लेकिन हमेशा अच्छी आदत को ही अपनाना चाहिए और अच्छे हैबिट को डेवलप करने के लिए हमेशा खुद को मोटिवेट करें और अपने अंदर अच्छी सोच पैदा करें और जिस कार्य के अंदर आपकी रुचि है उस कार्य को हमेशा कंटिन्यूटी में रखें, मतलब लगातार उसको करते रहें ताकि वह आपकी एक आदत के रूप में बदल जाए और आपको उस कार्य को करने में कोई कठिनाई ना जाए और खुद को वह काम करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते रहें यानी कि एनकरेज करते रहें। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व। इट रिफ़र्स टू फिज़िकल, मेंटल एंड मोरल यानी कि शिक्षा एंड सोशल वैल्यू ऑफ अ पर्सन। तो पर्सनैलिटी क्या हो गई, यह एक व्यक्ति के फिज़िकल यानी कि शारीरिक, मेंटल यानी कि उसकी बुद्धि यानी कि उसका विकास, उसकी सोच कैसी है, उसकी उसका मोरल यानी कि उसका शिक्षा, उसने अपने जीवन में क्या शिक्षा हासिल की और उसकी सोशल वैल्यू क्या है समाज के प्रति। तो इसमें आगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़। इसमें कौन कौन सी दो प्रकार की पर्सनैलिटीज़ होती है। एक होता है इंट्रोवर्ट यानी कि अंतर्मुखी। यह वे लोग होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं और कम बोलते हैं, लिखना अधिक पसंद करते हैं और सिर्फ कम बातें ही करते हैं और अधिक सोचते हैं। ऐसे लोग रिसर्च टीम का हिस्सा बनते हैं
यह रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रहते हैं या फिर साइंटिस्ट रहते हैं जो अधिक हमेशा सोचते ही रहते हैं और किसी न किसी का हल निकाल लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक्सट्रोवर्ट यानी कि बाह्यमुखी। यह लोग अधिक बोलते हैं, ये आसानी से शर्मिंदा नहीं होते या फिर कम सोचते हैं या फिर बोलने से पहले सोचते ही नहीं हैं। इनके अंदर किसी से भी बात करने की क्षमता होती है। ये ऐसे लोग हमेशा पॉलिटिक्स में दिखते हैं जो हमेशा बोलते ही रहते हैं। तो ऐसे लोग जो हमेशा बोलते हैं, कम सोचते हैं और हमेशा अपने कार्य को करते रहते हैं, ऐसे लोग एक्सट्रोवर्ट यानी कि बाह्यमुखी कहलाते हैं। इन दोनों के अलावा भी एक होते हैं जिनको एम्बीवर्टेड यानी कि उभयमुखी कहावत कहा जाता है। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट ये दोनों ही पर्सनैलिटी रखने वाले को उभयमुखी यानी कि एम्बीवर्टेड बोला जाता है। यानी कि एम्बीवर्ट वे लोग होते हैं जो सोच समझ कर बोलते हैं। इन दोनों का एक मिला जुला रूप होता है, यह बोलते भी हैं और उसको सोचते भी हैं। ऐसे लोगों के अंदर कई सारी स्किल होती हैं जैसे मैनेजरियल स्किल, और यह लोगों से बात करने की इनके अंदर क्षमता होती है। यह काफ़ी सोच समझ कर बात करते हैं और यह हमेशा अपने काम में सक्सेस होते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व का विकास। इट इज़ डेवलपमेंट इन अ ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड एटीट्यूड दैट मेक्स पर्सन डिस्टिंक्टिव यानी कि विशिष्ट। एक व्यक्ति या एक पर्सन की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होता है कि उसके अंदर एक अच्छा आचरण होना चाहिए, उसका व्यवहार काफ़ी अच्छा होना चाहिए, उसको हर चीज़ की नॉलेज होना चाहिए। और एक इंस्ट्रक्टर के अंदर यह पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, या फिर जो इंस्ट्रक्टर बनने वाले हैं उनके अंदर यह पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, ताकि वह लोगों के साथ अच्छे से घुल मिल सकें, लोगों को या फिर अपनी ट्रेनी को एक अच्छा स्किल प्रोवाइड करा सकें। इनके अंदर जब ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाएगी तो यह एक अच्छे मैच्योर्ड पर्सन कहलाएंगे और इसके कारण ये एक अच्छे इंस्ट्रक्टर बन पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है क्वालिटीज़ ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। एक प्रशिक्षक के अंदर क्या गुणवत्ता होनी चाहिए। इसमें पहला है फिज़िकल क्वालिटी यानी कि शारीरिक गुणवत्ता। एक इंस्ट्रक्टर की शारीरिक गुणवत्ता में आता है गुड हेल्थ यानी कि एक उसका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा होना चाहिए, उसको हमेशा एक्सरसाइज या योगा करते रहना चाहिए ताकि उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे। ड्रेस एंड अपीयरेंस, उसने जो कपड़े पहने हुए हैं वो अच्छे रहने चाहिए और उसका लुक अच्छा रहना चाहिए, दिखने में अच्छा लगना चाहिए। उसकी जो आवाज़ है वह अच्छी सुरीली होनी चाहिए, यानी कि उसके बात करने का तरीका और व्यवहार काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज होनी चाहिए, मतलब जिस जिस लैंग्वेज का वो इस्तेमाल कर रहा है वो सिंपल यानी कि समझने में अच्छी होनी चाहिए, और जिस विषय को वो पढ़ा रहा है वह विषय समझने में लोगों को आसानी होनी चाहिए। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट बी, मेंटल क्वालिटी। एक इंस्ट्रक्टर के अंदर मानसिक गुणवत्ता होनी चाहिए, जैसे उसको अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए, सिद्धांत और शिक्षण मेथड का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि कैसे पढ़ाना है, क्या क्लास में क्या रूल रेगुलेशन फॉलो होनी चाहिए। उसको साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए कि एक बच्चे या एक ट्रेनी के अंदर क्या विकास करना है, उसकी सोच कैसी है, उसकी सोच को कैसे बदलना है, यह साइकोलॉजी के अंदर आता है। तो यह मानसिक गुणवत्ता एक इंस्ट्रक्टर के अंदर होनी चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट है पॉइंट सी, मोरल क्वालिटी, नैतिक गुणवत्ता। एक इंस्ट्रक्टर के अंदर मोरल क्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि एक ट्रेनी को सिखाते समय या स्टूडेंट को सिखाते समय हमेशा स्टूडेंट के साथ न्याय यानी कि जस्टिस और निष्पक्षता इम्पार्शियलिटी रखें, यानी कि किसी स्टूडेंट या किसी ट्रेनी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब अगर अगर क्लास में कोई बच्चा पीछे बैठा है, वह नहीं पढ़ रहा है, तो उसके बारे में हमें जानकारी लेनी चाहिए कि वह क्यों नहीं पढ़ रहा है, और उसको पढ़ाने के लिए हमेशा मोटिवेट करना चाहिए। और किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, जैसे किसी को ज़्यादा नंबर दे दिए, किसी को कम नंबर दे दिए।
ट्रेनी के या स्टूडेंट की मेहनत के हिसाब से उसको नंबर मिलना चाहिए, उसके साथ हमेशा न्याय होना चाहिए और सभी को एक बराबर रूप से समानता का अधिकार देते हुए सबको नॉलेज प्रोवाइड कराना चाहिए, सबको एक बराबर से मोटिवेट करना चाहिए ताकि सभी लोग अच्छे से सीख कर अपने कार्य में लग सकें। और एक इंस्ट्रक्टर के अंदर सेल्फ कंट्रोल एंड विल पावर होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर खुद के अंदर आत्मनियंत्रण और इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। पढ़ाते समय कभी घबराना नहीं चाहिए, खुद को हमेशा सेल्फ मोटिवेट करना चाहिए। सबसे पहले खुद नॉलेज गेन कर लेना चाहिए और बाद में अच्छे नॉलेज के साथ स्किल प्रोवाइड या नॉलेज प्रोवाइड करना चाहिए। इसमें आगे है सिंपैथी एंड परसिवरेंस, मतलब सहानुभूति और दृढ़ता। एक इंस्ट्रक्टर के अंदर काइंडनेस, दया की भावना होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए और अपार पैशेंट धैर्य होना चाहिए और साथ ही साथ उसके अंदर एक दृढ़ता होनी चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, यानी कि ट्रेनी को पढ़ाने के लिए, ताकि बच्चे के अंदर वो एक मोरल क्वालिटी पैदा कर सके, उसको एक अच्छा ज्ञान दे सके, एक अच्छा नॉलेज दे सके। क्या होता है कि बच्चे बहुत दूर से या ट्रेनिंग कई किलोमीटर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं, उनके अंदर एक इमोशन की भावना पैदा हो जाती है, तो उनको हमेशा सिंपैथी देना चाहिए कि हम आपके साथ हैं, आप सिर्फ पढ़ाई करिए और अपने काम में लगे रहिए। और दया की भावना होनी चाहिए, अगर किसी बच्चे से या ट्रेनी से कोई गलती हो जाती है तो उसको क्षमा कर देना चाहिए, यह नहीं कि उसको खूब डांट के उसकी बेइज्जती कर दें, ऐसा नहीं होनी चाहिए, इससे उसके अंदर नेगेटिविटी की भावना पैदा होती है। इंस्ट्रक्टर के अंदर हमेशा पॉजिटिविटी होनी चाहिए और एक पैशेंस होना चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए, ताकि वह अच्छे से अच्छा स्किल प्रोवाइड कर सके, एक अच्छे से अच्छा स्किल फोर्स तैयार कर सके, ताकि यह स्किल फोर्स हमारे देश को उन्नत कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनल क्वालिटी, व्यक्तिगत गुणवत्ता। एक इंस्ट्रक्टर के अंदर लीडरशिप होनी चाहिए, मतलब क्लास में अगर वह कोई बात कह दे तो वह बात फॉलो होनी चाहिए, उसकी बात में इतनी दम होनी चाहिए कि क्लास में सभी माने। ऐसी उसकी लैंग्वेज होनी चाहिए ताकि लोगों को सुनने में अच्छा भी लगे। उसके अंदर क्लास कंट्रोल यानी कि कक्षा नियंत्रण होना चाहिए। उसके अंदर कक्षा नियंत्रण यानी कि क्लास कंट्रोल करने की क्षमता होनी चाहिए। अगला पॉइंट है क्लास मैनर्स, कक्षा शिष्टाचार। एक ट्रेनी या स्टूडेंट के प्रति एक इंस्ट्रक्टर को हमेशा विनम्र रहना चाहिए, उससे अच्छे से बात करनी चाहिए ताकि वह हमेशा मोटिवेटेड रहे, उन्हें अपमानित नहीं करना चाहिए, उन्हें किसी भी गलती के लिए समझाना चाहिए ताकि वह यह गलती आगे ना करे। अगर कोई बच्चा नहीं मान रहा या कोई ट्रेनी नहीं मान रहा है तो फिर इसके बाद उसके पेरेंट्स से उसकी कंप्लेन करनी चाहिए या फिर उसको डराना चाहिए कि यह गलती करोगी तो इसकी यह सज़ा होगी, ताकि वह गलती दोबारा वो ना करे। हमेशा क्लास में शिष्टाचार बनाए रखना चाहिए, एक क्लास में पॉजिटिविटी का एनवायरनमेंट पैदा करते रहना चाहिए ताकि लोग हमेशा मोटिवेट रहें और पढ़ते रहें और अच्छे से अच्छा स्किल हासिल करते रहें। इसके बाद ई पॉइंट है गुड हैबिट्स। एक इंस्ट्रक्टर के अंदर गुड हैबिट होनी चाहिए, जैसे उसके अंदर पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, समय का पाबंदी होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए, मतलब नियमित समय पे हमेशा आते रहना चाहिए, समय पे काम करवाना चाहिए, समय पे टीचिंग करना चाहिए और इसके अंदर हॉनेस्टी होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए और साथ ही साथ उसके अंदर सिंसियरिटी होनी चाहिए। ये एक अच्छे इंस्ट्रक्टर की अच्छी आदतें होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेड्स ऑफ अ गुड इंस्ट्रक्टर। अच्छे प्रशिक्षकों के लक्षण क्या होते हैं? जो अच्छा टीचर होता है या अच्छा इंस्ट्रक्टर होता है उनके अंदर क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, वह कैसे अच्छे बन पाते हैं, अच्छा बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, इसमें हम आगे पढ़ेंगे। इसमें जो पहला पॉइंट है पाठ्यक्रम को रोचक बनाना, यानी कि अपना जो सब्जेक्ट है उसको इस तरीके से पढ़ाना कि क्लास में बैठे ट्रेनी को पढ़ने में मज़ा आने लगे और उसको अच्छे से समझ में आए। ज्ञान और कौशल की क्षमता बढ़ाना, तो एक अच्छे इंस्ट्रक्टर को ट्रेनी के लिए
अच्छा ज्ञान प्रदान करना चाहिए, उसको अच्छा स्किल समझाना चाहिए और उसको आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसमें अगला जो पॉइंट है वो है अच्छा पहनावा। ड्रेस है, यूनिफ़ॉर्म है या फिर एक इंस्ट्रक्टर का पहनावा है, वह अच्छा होना चाहिए, साफ़-सुथरा होना चाहिए, ताकि क्लास में बैठे तो लगे हाँ, कोई इंस्ट्रक्टर आके बैठा है। और साथ ही साथ ट्रेनी या स्टूडेंट को भी अच्छे से पहनने, अच्छे से रहने का उसको ज्ञान देना चाहिए, उसको शिक्षा देनी चाहिए कि अच्छे कपड़े पहनने से, साफ़-सुथरे रहने से, हाइजीन रहने से एक इंस्ट्रक्टर का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहता है। इससे लोग क्लास में जब बैठेंगे तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है सोशली फ्लेक्सिबल। एक इंस्ट्रक्टर को सोशली यानी कि सामाजिक रूप से फ्लेक्सिबल होना चाहिए, समाज के साथ घुल मिलने की उसकी क्षमता होनी चाहिए, समाज में जाकर अपनी बात रखने की उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है एक इंस्ट्रक्टर की जो पर्सनैलिटी है वह फ्रेंडली होनी चाहिए। एक इंस्ट्रक्टर का जो व्यवहार है वह दोस्त के तरीके का होने चाहिए, ताकि जो ट्रेनी को कोई परेशानी हो रही है या कोई दिक्कत हो रही है वो अच्छे से खुलकर एक इंस्ट्रक्टर से अपनी बात कह सके और इंस्ट्रक्टर भी अपने ट्रेनी को अपनी बात समझाने में सक्षम हो सके। तो यह फ्रेंडली नेचर के द्वारा दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। एक इंस्ट्रक्टर फ्रेंडली पर्सनैलिटी के द्वारा हर एक ट्रेनी के बारे में अच्छे से जान सकता है, उसको समझ सकता है, उसकी कमियों को दूर कर सकता है और ट्रेनी को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल हासिल करने में मदद मिलेगी, उसका एजुकेशन काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद अगला पॉइंट है बेस्ट नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। एक इंस्ट्रक्टर को हमेशा अपडेट रहना चाहिए और उसको अपने सब्जेक्ट का अच्छा से अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ताकि वह छोटी से छोटी बारीक चीज़ को भी क्लास में पढ़ा सके और स्टूडेंट के हर एक क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बहुत सारे उदाहरण देकर क्लास में पढ़ाएं, यानी कि इलस्ट्रेशन तैयार करके पढ़ाएं। जब भी आप क्लास में पढ़ाएं तो एक आपके पास विजुअल एड्स होना चाहिए, ताकि उन ट्रेनी को पढ़ने में आसानी हो। उसको एक वीडियो के माध्यम से, वीडियो के ज़रिए एक अच्छी से अच्छी स्किल या एजुकेशन देने के लिए सहायता करनी चाहिए और कई सारे उदाहरण देने से ट्रेनी को या फिर स्टूडेंट को उस चीज़ को समझने में काफ़ी आसानी हो जाती है। उसकी लाइफ से जुड़े एग्ज़ाम्पल देने से पढ़ाने पर या फिर उसको मोटिवेट करने के लिए किसी और की लाइफ का एग्ज़ाम्पल देने पर एक ट्रेनी के अंदर सीखने की भावना काफ़ी तेज़ी से उत्पन्न हो जाती है। इसलिए हमेशा उदाहरण देकर पढ़ाना चाहिए, यानी कि एग्ज़ाम्पल के ज़रिए हमेशा पढ़ाते रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्लीजेंट, यानी कि सुखद वॉइस। एक इंस्ट्रक्टर की जो आवाज़ है काफ़ी मधुर, काफ़ी अच्छी, काफ़ी सुरीली होनी चाहिए। उसके बात करने का व्यवहार काफ़ी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपने एक दोहा पढ़ा होगा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो एक इंस्ट्रक्टर की भाषा होनी चाहिए, उसकी भाषा में शीतलता होनी चाहिए, ताकि सुनने वाले लोगों को भी अच्छा लगे और जो आपकी बातें हैं वो 100% उसके दिमाग में घुस सकें, उस एजुकेशन या उस नॉलेज को 100% वह ग्रहण कर सके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फेयर इन इवैल्यूएशन। मतलब जो क्लास में ट्रेनी है, अगर उसका आप टेस्ट लेते हैं, परीक्षण लेते हैं, तो उसका मूल्यांकन अच्छे से करना चाहिए। जिसके पास जितना हुनर है, जिसने जितना सीखा है, उसी प्रकार से उसको नंबर मिलना चाहिए। ये नहीं कि जो आपका मनपसंद ट्रेनी है उसको ज़्यादा नंबर दे दिए और जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसको बिना जांच पड़ताल, बिना एनालिसिस किए कम नंबर दे दिए। तो फेयर इन इवैल्यूएशन, अच्छा मूल्यांकन करना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेन प्रॉपर ट्रेनिंग रिकॉर्ड। एक इंस्ट्रक्टर को हमेशा एक प्रॉपर तरीके से जो उसने क्लास में पढ़ाया है या जो प्रैक्टिकल करवाया है या किस बच्चे ने कितना सीखा है उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में उस बच्चे का मूल्यांकन करते समय, इवैल्यूएशन करते समय इस रिकॉर्ड को देखकर हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से बच्चे का स्किल डेवलपमेंट करके उसको उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो यह सब एक अच्छा रिकॉर्ड रखने के कारण हो सकता है।
तो रिकॉर्ड रखने से हमें कई फ़ायदे होते हैं। हमें स्टूडेंट के बारे में या ट्रेनी के बारे में जानने में सहायता मिलती है। फ्यूचर में या कभी भी किसी भी समय हम रिकॉर्ड उठाकर किसी भी स्टूडेंट के बारे में तुरंत जान सकते हैं कि वह पढ़ाई में कैसा है, अच्छा है या फिर उसको स्किल की कमी है। तो यह प्रॉपर ट्रेनिंग रिकॉर्ड रखना इंस्टीट्यूट के लिए, एक इंस्ट्रक्टर के लिए और स्टूडेंट के लिए काफ़ी सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट है पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी का मतलब है कि एक इंस्ट्रक्टर को अपने जो समय है पढ़ाने का या फिर उसको समय का पाबंद होना चाहिए या फिर टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए एक इंस्ट्रक्टर के अंदर। यानी कि वह क्लास में समय से पहले आ जाए। अगर वह खुद लेट करेगा तो उनको देखकर ट्रेनी भी लेट करने लगेंगे। क्लास में कक्षा में लेट आएंगे, वह सुनेंगे नहीं, बोलेंगे ये इंस्ट्रक्टर तो ऐसे ही कुछ करते नहीं हैं। तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। अपने अंदर पंक्चुअलिटी होनी चाहिए ताकि लोग हमें देखकर कुछ सीखें। पंक्चुअलिटी रखने से हम क्लास में कंट्रोलिंग पावर बढ़ा सकते हैं। हम समय के पाबंद रहेंगे तो दूसरों को भी कहेंगे, ट्रेनी को भी कह सकते हैं कि समय से पहले आया करो या समय पे आया करो। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ टूल्स मटेरियल एंड इक्विपमेंट इकोनॉमिकली। जो हमारे पास टूल्स हैं यानी कि इंस्ट्रक्टर के पास टूल्स हैं, मटेरियल्स है और इक्विपमेंट है महंगे महंगे, उनको अच्छे तरीके से यूज़ करना, क्योंकि वह सरकारी संपत्ति होती हैं। सरकारी संपत्ति को हमेशा संभाल के रखना चाहिए ताकि वह आगे जो पढ़ने के लिए आएंगे उनको यह इस्तेमाल करने का मौका मिल सके। तो हमेशा टूल्स मटेरियल्स संभाल के रखना चाहिए। एक इंस्ट्रक्टर के अंदर यह क्वालिटी होनी चाहिए कि उसके जितने सामान हैं वह सुरक्षित रूप से रखे रहें, ख़राब ना हो या फिर ख़राब होने से ख़राब अगर हो जाते हैं तो वह उनकी जगह नया सामान मंगा के रख ले ताकि ट्रेनी को सीखते समय किसी चीज़ की परेशानी ना हो या किसी चीज़ की कमी ना हो। और साथ ही साथ ट्रेनी को भी ये शिक्षा देनी चाहिए कि जितने भी टूल्स और मटेरियल्स हैं या इक्विपमेंट है उनको ख़राब नहीं करना, किसी चीज़ की जानकारी अगर ना हो तो उनको नहीं छूना। और साथ ही अगर कोई ट्रेनी इन सब इक्विपमेंट को अगर छेड़खानी करता है तो उसको रोकना, उसको साथ ही साथ डांटना कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे किसी भी तरीके की दुर्घटना हो सकती है जिससे ट्रेनी तथा प्रशासन या फिर इंस्ट्रक्टर को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा हर चीज़ को संभाल कर रखना चाहिए। तो ये थे अच्छे प्रशिक्षक या अच्छे इंस्ट्रक्टर के अच्छे लक्षण। इसमें आगे देखेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इसमें यह बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ऐसे कौन कौन से कारक हैं या फैक्टर हैं जो सहायक होते हैं, या फिर ऐसे कौन कौन से फैक्टर या कारक हैं जो कि अड़चन या रुकावट पैदा करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है फिज़िकल यानी कि शारीरिक। यह फैक्टर क्या है, इसमें एक इंस्ट्रक्टर की या व्यक्ति की रूप, वो कैसा है, इसके बाल कटे हैं कि नहीं, नाखून कटे हैं कि नहीं, वो कपड़ा कैसा पहना है, इसमें ऐसा व्यक्तित्व आता है। उसके बाद आती है आवाज़, उसके बात करने का तरीका कैसा है। कोई आपसे अगर ऊंची आवाज़ में बात करता है तो आपको भी उसके प्रति एक अलग नेगेटिव फीलिंग आ जाती है। तो आवाज़ आपकी अच्छी होनी चाहिए। स्पीच स्पीच यानी कि समझाने का तरीका, आपके बोलने का वे, आप किस तरीके से अपनी बात सामने प्रकट कर रहे हैं, आपकी स्पीच अच्छी होनी चाहिए। और आपकी टोन, आपसे कोई अलग टोन में बात करता है या दूसरी टोन में बात करता है तो आपके को भी मन में अजीब सा लगता है। इसलिए लोग आपके बारे में कुछ गलत ना सोचे, इसलिए आपका टोन, बात करने की जो टोन है वो भी अच्छी होनी चाहिए। यह फिज़िकल शारीरिक फैक्टर्स में आते हैं। इसके बाद अगला फैक्टर है मेंटल यानी कि मानसिक। इसमें इंटेलिजेंस, आपको इंटेलिजेंट होना चाहिए, आपके अंदर पूरा ज्ञान होना चाहिए। मतलब किसी क्षेत्र में आप स्किल हासिल किए हैं या किसी क्षेत्र में आप इंस्ट्रक्टर हैं तो आपको उस विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो डिग्री तो कई लोग लेके रख लेते हैं। इसके बाद विजडम, स्मृति, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। अगर सोच अच्छी होगी तो आपकी राह भी अच्छी होगी, आप लोगों को अच्छा बता पाएंगे। नेगेटिव सोच रखने से आपके अंदर नेगेटिविटी पैदा होगी जो कि आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए काफ़ी बेकार साबित होगी। इसके बाद आता है तर्क। आपकी तार्किक शक्ति अच्छी होनी चाहिए यानी कि आपकी रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए।
रीज़निंग से यह पता चलता है कि आपकी डिसीज़न मेकिंग पावर आपकी कैसी है, आप कैसे हालातों में कितना अच्छा डिसीज़न ले सकते हैं। इसीलिए कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में रीज़निंग के भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट फैक्टर एनवायरनमेंटल फैक्टर, यानी कि पारिवारिक। कभी कभी क्या होता है, फैमिली में कुछ अनबन रहती है या टेंशन रहती है, जिसके कारण हमारे अंदर भी टेंशन बन जाती है, या फिर पड़ोसियों से या फिर समाज से, जिसकी वजह से आपका भी मन शांत नहीं रह पाता है। इसलिए आपको इन सब से दूर रहना है और अपने लक्ष्य की तैयारी करते रहना है। और आपको अपने फैमिली या रिलेटिव्स के साथ अच्छा व्यवहार रखना है, उनसे अच्छे से बातचीत करनी है, अपने पड़ोसी की मदद करनी है, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना है, हर समय उनके साथ खड़े रहना है। समाज के प्रति आपका जो कर्तव्य है, उसके साथ उस कर्तव्य का आपको पालन करना है। यह एनवायरनमेंटल फैक्टर आपको समाज के प्रति अच्छा साबित करके दिखाएगा। इसके बाद अगला जो फैक्टर है वह है इमोशनल, भावनात्मक फैक्टर। किसी के भी जीवन में इमोशनल सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि वह उसकी खुशी, उसकी लाइफ से जुड़ी हुई होती है। कभी कभी क्या होता है कि किसी के जीवन में कुछ अनबन आ जाती है या फिर कुछ टेंशन आ जाती है। वो टेंशन किसी की भी वजह से हो सकती है। हो सकता है आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हो, या हो सकता है किसी लड़की की गर्लफ्रेंड छोड़ दी हो सकता है, या किसी लड़की का उसको बॉयफ्रेंड छोड़ दिया हो। तो ऐसी ऐसी टेंशन हो जाती है। यह फैक्टर आपके लाइफ में या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में एक रुकावट पैदा कर देगा। इसलिए आपको यह सब भूल के आगे बढ़ते रहना चाहिए, और आपको हमेशा खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुश रखना चाहिए। नर्वसनेस आप में कम होनी चाहिए। यह नहीं कि किसी के बीच में जाके आप नर्वस हो जाए या पढ़ाते समय नर्वस हो जाएं। यह नेगेटिव पॉइंट है। इसलिए आपको नर्वस नहीं होने चाहिए, टेम्पर नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। आपका स्वभाव हमेशा अच्छा रहना चाहिए और आपके अंदर पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। ये था इमोशनल यानी कि भावनात्मक फैक्टर। व्यक्तित्व विकास के लिए अगला जो फैक्टर है या कारक है वह है जेंडर, यानी कि सेक्स, लिंग और संकेत। यह पुरुष या महिला हो सकती है। इसमें क्या होता है कि किसी काम को करने के लिए पहले पुरुषों को रखा जाता था और महिलाओं को घर के काम करने के लिए कहा जाता था। लेकिन अब यह 21वीं सदी है। इसमें पुरुष महिला दोनों एक बराबर हैं, दोनों ही सभी काम को कर सकते हैं। इसीलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो एक लड़के का काम है या फिर ये एक लड़की का काम है। सभी एक बराबर हैं, सभी को समानता का अधिकार है, सभी के पास अपना एक मौलिक अधिकार है। सबको एक बराबर हक मिला हुआ है। इसीलिए अगर पुरुष और महिला दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे, दोनों एक साथ स्किल हासिल करेंगे, तो हमारा देश तेज़ गति से रफ्तार में आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। नेक्स्ट जो फैक्टर है वह कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक फैक्टर। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए धर्म और समुदाय सबसे पहले आता है, क्योंकि बचपन से हमें अपना धर्म सिखाया जाता है और उसी धर्म के साथ हम चलते हैं। और अपने धर्म की हमें हमेशा रक्षा करनी चाहिए, अपने समुदाय के बीच में रहना चाहिए और उनका हमेशा साथ देते रहना चाहिए। तो हमेशा अपने धर्म की अच्छाइयों को मानना चाहिए, अपने धर्म को मानना चाहिए और देश के प्रति हमेशा अपन को सजग रहना चाहिए। तो ये इतने फैक्टर थे जो एक व्यक्ति के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए एक कारक के रूप में सामने आए हैं। इसके बाद हम जो अगला पढ़ेंगे चैप्टर वह होगा अभ्यास 2.1.04 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इंस्ट्रक्शन एंड कॉमन डिफेक्ट्स इन इंस्ट्रक्शन। अच्छे अनुदेशों की विशेषताएं और अनुदेशों के सामान्य दोष।